प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते थे कि अमेरिका में इंडस्ट्री का बूम होगा, लेकिन चाइना में इंडस्ट्री का बूम नजर आ रहा है। वहां की जो इंडस्ट्री है जो बंद भी पड़ी थी तो उसका भी रिवाइवल शुरू हो गया है। ये दोगुना सरप्लस पे चले गए। चाइना एक हकीकत है, मौशी सुपर पावर अगर इसको कहा जाए तो वो गलत नहीं है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हैं या वो अमेरिका है। जो अपने एक्सपेंसेस हैं उन्हीं को पूरा करना इंतहाई मुश्किल काम दिखाई देता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सातिया अफसाल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसीज किस तरीके से नाकाम हो रही हैं। 20 जनवरी 2025 को जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दूसरी बार सदारत का हलफ उठाया तो उनका एक ही नारा था कि मैं अमरीकी इंडस्ट्री बहाल करूंगा। फिर वो टैरिफ पॉलिसीज़ के साथ सामने आए। फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ मुखालिफिन नहीं बल्कि हमारे जो इत्तेहादी हैं वो भी इसका शिकार होंगे, क्योंकि इत्तेहादियों ने भी हमारा बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्लोगन क्या था कि मैं इंपोर्ट्स कम करूंगा और एक्सपोर्ट्स अपने मुल्क की बढ़ाऊंगा, और इंडस्ट्री आप देखेंगे कुछ ही अरसे के अंदर ड्यू टू माई टैरिफ पॉलिसीज़ बहाल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। वो ये कहते थे कि अमेरिका में इंडस्ट्री का बूम होगा, लेकिन चाइना में इंडस्ट्री का बूम नज़र आ रहा है, जहाँ पे उन्होंने अपने टैरिफ लगाए और ये भी कहा कि इससे चाइना की इंडस्ट्री को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। टैरिफ बढ़ते चले गए, चाइना ने अपने दूसरे रास्ते इख्तियार करना शुरू कर दिए। अब आपको सुन के हैरत होगी कि तमाम तर टैरिफ्स के बावजूद चाइना का जो तजारती सरप्लस है यानी ट्रेड सरप्लस है उसने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वहाँ की जो इंडस्ट्री है वो आपको ऐसे लगता है कि जो बंद भी पड़ी थी तो उसका भी रिवाइवल शुरू हो गया है, और बाकायदा जो चाइनीज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो इस साल तमाम पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ती हुई नज़र आ रही है। पहले से कहीं ज़्यादा कार्स बनी, मशीनरी, केमिकल्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस होती हुई दिखाई दी। अच्छा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि चाइना ने अपने लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार किए, तलाश किए, जिसमें एशिया भी है, यूरोप भी है, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज़ शामिल हैं, और वहाँ पे चाइना की जो एक्सपोर्ट्स थी उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब वो जो एक्सपोर्ट इन इलाकों में बढ़ी, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो टैरिफ पॉलिसी है उसको कहीं पीछे छोड़ दिया, और बाकायदा अब आपको बूम नज़र आ रहा है। मैंने ये जो बात की कि आपको जो छोटी इंडस्ट्री भी थी जिसके बारे में खदशा ज़ाहिर किया जाता था कि शायद वो इन टैरिफ के बाद चाइना के अंदर बंद हो जाएगी, उसका रिवाइवल भी नज़र आता है। वो इंडस्ट्री इनफैक्ट बंद नहीं हुई, पहले से ज़्यादा मुनाफा कमाने लगी है। अच्छा, अब उसमें एक छोटी सी चीज़ है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं उसमें एक टीमू ऐप है जो चाइनीज़ ऐप है। अमेरिका में आपको सुन के हैरत होगी कि टीमू ऐप को डाउनलोड जितनी बार किया गया है वो भी माजी के रिकॉर्ड तोड़ चुका है। अब टीमू ने ये जो बाकायदा बड़े वे टैरिफ्स हैं उनसे बचने के लिए क्या किया कि जो अपना सामान है या जो शिपमेंट्स है उसको छोटे छोटे पैकेजेस में भिजवाना शुरू कर दिया ताकि वो इन टैरिफ्स का शिकार ना हो। अच्छा, फिर अमेरिकन जो शहरी हैं, अगेन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि वो उनकी ज़रूरत बन चुकी है। अमेरिका में जो शहरी हैं उन्होंने डायरेक्टली चाइना से वो अशिया मंगवाना शुरू कर दी, और टीमू एक ऐसा ऐप बना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें नज़र आता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा अमेरिकन्स ने अपने जो ऑर्डर्स हैं वो प्लेस किए हैं। अब चीनी हुकूमत की तरफ से जो पहले 11 माह यानी नवंबर तक, पिछले महीने तक के इख्तिताम पे जो बताया गया है कि $1 ट्रिलियन से ज़ायद का सरप्लस हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि क्या उन टैरिफ पॉलिसीज़ ने चाइना को रोका? तो उसका जवाब है नहीं। चीनी इंडस्ट्री की पैदावार में गुज़श्ता बरस के मुकाबले में ये पहले 10 महीनों में देखें तो 7% इजाफा नज़र आता है। तमाम इंडस्ट्री जो है वो पूरे तरीके से रिवाइव हुई है। तमाम इंडस्ट्री ने अपने लिए मुतबादिल रास्ते भी तलाश किए हैं, और अमेरिका में भी जो रास्ता रुकना था उनकी प्रोडक्ट्स का वो नहीं रुका। अच्छा, अगर कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, इसमें अगर आप एनर्जी सेक्टर को माइनस कर दें, फूड सेक्टर को माइनस कर दें, इनकी यानी कि जो इंपोर्ट्स वगैरह हैं उनको माइनस करने के बाद भी आप देखें जो चाइनीज़ इंडस्ट्री की पैदावार है सिर्फ और सिर्फ, तो इस साल चाइना ने $2 ट्रिलियन का रिकॉर्ड सरप्लस पोस्ट करने का इरादा किया है, ऐलान किया है, और जो कि उनको लगता है कि ये हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये रशिया और इटली की जो सालाना कौमी आमदन है उससे भी ज़्यादा है, या ज़्यादा नहीं तो कह लें कि उसके बराबर है।
اور یہ ایک سال کے اندر یہ اپنا انڈسٹری کی پیداوار سے $2 ٹریلین کا ریکارڈ سرپلس کرنے کی بات کر رہے ہیں. سو یو کین امیجن کہ انہی نمبرز کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ماضی کے مقابلے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز کے بعد یہ دوگنا سرپلس پہ چلے گئے ہیں. اچھا پھر ایک اور چیز جو امریکہ میں ایکسپورٹس میں ہاں کمی تھوڑی سی ہوئی, 19% کمی ہمیں نظر آئی چائنیز پروڈکٹس کی, لیکن کیونکہ انہوں نے دیگر ممالک میں اپنی ایکسپورٹس بڑھا دی, اس میں اضافہ نظر آتا ہے, تو چائنا کی جو انڈسٹری ہے اس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا. اب اگر آپ اس میں دیکھیں تو جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے وہاں جو چائنیز ایکسپورٹس ہیں ان میں 14% اضافہ ہو گیا, یورپین یونین کو جو ایکسپورٹس کی جا رہی ہیں ان میں 8% اضافہ ہو گیا, لیٹن امریکہ کے ایکسپورٹس میں 7% اضافہ ہو گیا. تو اگر ایک طرف سے آپ کو کمی نظر آتی ہے تو انہوں نے متبادل راستوں سے, متبادل ممالک سے یا ریجن سے وہ کمی پوری کر لی. تو ان کی انڈسٹری کو کوئی فرق نہیں پڑا, وہ جتنا کما رہے تھے, ان کی اکانومی جتنا کما رہی تھی اس سے زیادہ ہی آپ کو اس میں بہتری نظر آتی ہے. اچھا اگر ہم دیکھیں تو آج چائنا ہی آپ کو وہ واحد ملک نظر آتا ہے جو باقاعدہ طور پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک کثیر سرمایہ رکھتا ہے, اس میں باقاعدہ انویسٹ کر سکتا ہے. اب امریکہ کی اور یورپین یونین کی جو ایک عرصے سے لوکل انڈسٹری بند ہو چکی ہے, جس کو وہ ریوائیو کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں, وہ ریوائیول بھی آسان کام نہیں ہے, انتہائی مشکل کام ہو چکا ہے چائنا کی ترقی کو دیکھتے ہوئے. اب اگر اس کو ریوائیول کی وہ کوشش کرتے بھی ہیں تو اگر دہائیاں نہیں تو چند ایک سال تو لازمی لگیں گے ہی لگیں گے. آج آپ ان شارٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا ایک حقیقت ہے, دنیا کی اس وقت سب سے بڑی معاشی طاقت بن چکی ہے, دنیا کی معاشی سپر پاور اگر اس کو کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہے, اور امریکہ اور یورپ کی انڈسٹری کو بہت پیچھے چھوڑتی چلی جا رہی ہے, جبکہ ان ممالک کے لیے چاہے وہ یورپین کنٹریز ہیں یا وہ امریکہ ہے, ان کے لیے جو اپنے اخراجات ہیں, جو اپنے ایکسپینسز ہیں, انہی کو پورا کرنا انتہائی مشکل کام دکھائی دیتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. You are watching Apna Watan.